एक ना क्वेश्चन की शुरुआत करो। गिवन है f of a plus x equals to f of a minus x and f of b plus x equals to f of b minus x. f of a plus x equals to f of a minus x, f of b plus x equals to f of b minus x. ठीक है, फाइंड एंड b इज मोर देन a, ये भी बोल दिया उसने, b इज मोर देन a. फाइंड द पीरियड ऑफ fx. करो ट्राई करो. देखो जी, ध्यान दो, इस वाली इक्वेशन में x को रिप्लेस करता हूं a माइनस एक्स से, तो f of a plus a minus x will be f of a minus a minus x. तो ये बन जाएगा f of 2a minus x equals to fx. Let's keep it. फिर इस वाली इक्वेशन में x को रिप्लेस करो b minus x से, तो f of 2b minus x will be fx. ये दो इक्वेशंस आ गई, ठीक है ना. फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस ये दिखाई दे रहा है कि f of 2a minus x equals to f of 2b minus x. ठीक है, नाउ x की जगह पे रिप्लेस कर रहा हूं 2a minus x, तो f of 2a minus x equals to f of 2b minus 2a minus x. तो ये बन गया fx equals to f of 2b minus 2a plus x. मतलब fx equals to f of twice of b minus a plus x. यही वो t होता है कि f of x equals to f of x plus t. तो t पीरियड होता है, इसका मतलब t कितना है, twice of b minus a. और उसने b पॉजिटिव भी दिया है, तो ये पॉजिटिव है, विच इज ओके. ठीक है ना. तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन हम करते हैं. इसलिए फंक्शनल इक्वेशन जिस तरह की होती है, इनमें कुछ भी सब्स्टिट्यूशन लगा दो, ये हम जनरली आरपी वैलिड होती है. ठीक है, तो ये तो हुई इसकी एक मैथमेटिकल अप्रोच की जो हमने सारा सिस्टम फिट करा. नाउ इस इक्वेशन का ना मतलब समझो. f of a minus x equals to f of a plus x. This equation is equivalent to fx equals to f of 2a minus x. अगर मैं इसमें x की जगह पे a minus x सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये आ जाएगा. ठीक है, इसका मतलब होता है if this stands, means function fx is symmetric about the line x equals to a. ठीक है ना. If this stands means function fx is symmetric about the line x equals to a. आप इसको थोड़ा सा एग्जांपल से सोचो. मान लो मैं ये बोलूं आपको कि f of 2 plus x is f of 2 minus x. ठीक है ना, f of 2 plus x is f of 2 minus x. देखो, अगर मैं x को 0.1 लेता हूं तो f of 2.1 equals to f of 1.9 आ गया. मतलब 2 के 0.1 आगे जो इमेज बन रही है वो 2 के 0.1 पीछे इमेज बन रही है. अगर मैं x को 0.2 ले लूंगा तो f of 2.2 is f of 1.8 हो गया. मतलब fx के 0.2 आगे जो इमेज बन रही है वही fx की 0.8 पीछे इमेज बन रही है. अगर मैं x को 1 डालूंगा तो f of 3 equals to f of 1. मतलब कि x equals to 2 के आगे जो इमेज है एक यूनिट, वही एक यूनिट पीछे इमेज है. अगर आप इसको x को 0.01 डालोगे
तो f of 2.01 is f of 1.99. यहाँ भी वही पता चल रहा है। तो इससे आपने कभी भी ऐसा कुछ दिखाई दे, आपने ये कंक्लूड करना है कि ये जो फंक्शन है ये x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिक है। आदित्य सर जो मैंने करा था उस पे मैंने मतलब दो कांस्टेंट ले लिए थे सर, तो अगर वैसे करें कि दो कांस्टेंट से अगर सेम ही मतलब उस पे सेम ही वैल्यू आ रही है तो फिर जो कांस्टेंट का डिफरेंस होगा वो टाइम पीरियड या उसका मल्टीपल ही होगा ना? नहीं, ऐसी कोई थ्योरी नहीं होती भाई। फिर उससे भी आंसर आ रहा है। ठीक है ना। तो खैर मैं आपको बस ये कह रहा था कि जैसे उसमें एक रिलेशन दिया हुआ है कि f of a plus x इक्वल्स टू f of a minus x, आपने यहां से कंक्लूड कर लिया कि मींस फंक्शन इज सिमेट्रिक about x equals to a. Similarly, f of b plus x equals to f of b minus x means function is symmetric about x equals to b. तो ये जो फंक्शन है ये x equals to a और x equals to b दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। मान लेते हैं ये लाइन है x equals to a, मैंने y एक्सिस नहीं डाली, ये लाइन है x equals to b, इनके बीच में इस तरह का ग्राफ है सपोज करो, ये। ठीक है जी। ये वाला गैप कितना होगा? b माइनस ए, b माइनस ए। अच्छा, अगर ये फंक्शन x इक्वल टू बी के अबाउट सिमेट्रिक है तो इतना ही आगे, मतलब b माइनस ए गैप आगे, ये इसके अबाउट सिमेट्रिक ऐसी इमेज बनेगी इसकी। ठीक है। अब ये x इक्वल टू ए के अबाउट भी सिमेट्रिक है, तो a के राइट में जितना वैसे ही a के लेफ्ट में, मतलब ट्वाइस ऑफ b माइनस ए गैप पे बिल्कुल ऐसे ही इधर ही बनेगा। अब ये b के अबाउट सिमेट्रिक है, ये फिर से इधर बनाना शुरू कर दो, फिर इधर बनाना शुरू कर दो, ये पूरी की पूरी इमेज बन जाएगी। तो ये जो फ्रेम आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये वो फ्रेम है जिसकी लेंथ है ट्वाइस ऑफ b माइनस ए और जो बार बार रिपीट हुए जा रहे हैं। ठीक है ना। ये वो फ्रेम है जिसकी लेंथ है ट्वाइस ऑफ b माइनस ए और ये बार बार रिपीट हुए जा रहे हैं। आई गेस ये ना थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी की कमी रह गई, दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार। एक लाइन है x इक्वल्स टू a, एक दूसरी लाइन है x इक्वल्स टू b। ठीक है ना। इनके जो बीच का गैप है वो है b माइनस ए। मान लो इस बीच में ग्राफ ऐसा है, तो चूंकि वो x इक्वल टू बी के अबाउट सिमेट्रिक है, तो b माइनस ए गैप के बाद ही जैसा इधर है वैसे इधर भी आएगा, पूरी टोपी बन गई। अब वो x इक्वल टू ए के अबाउट भी सिमेट्रिक है, तो ट्वाइस b माइनस ए के राइट साइड में जैसा आया वैसे ही ट्वाइस b माइनस ए के लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक है ना। अगेन चूंकि वो x इक्वल्स टू बी के अबाउट सिमेट्रिक है, इतनी तो इमेज बना ली, इतनी और बनेगी आगे, ये भी वही आएगा ट्वाइस ऑफ b माइनस ए। अब इधर बनेगा फिर इधर बनेगा, तो वो ऐसी इमेज बनती रहेगी। तो इन ऑल ये जो टोपी है ना, ये जिसकी लेंथ है ट्वाइस ऑफ b माइनस ए, यही इस फंक्शन का पीरियड है। ठीक है ना। ये ही इस फंक्शन का पीरियड है। ये बात समझ में आ गई थी? इसके ऊपर डाउट है तो बोलो। चलो जी, हेडिंग डालो, कंपोजिशन ऑफ पीस वाइज फंक्शंस।
कंपोजिशन ऑफ पीस वाइज फंक्शंस। मतलब आपको ना एक पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है, जैसे वो ब्रांच वाइज फंक्शन दिया हुआ है, और आपको ये कहा कि उससे एफ ऑफ एफ एक्स निकालो, एफ ऑफ जी एक्स निकालो, जी ऑफ एफ एक्स निकालो, उस तरह का। ठीक है, एक फंक्शन एफ एक्स लिख रहा हूं, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, अगर x 0 से 1 में है इट इज x प्लस 2, अगर x 1 से 2 में है इट इज 4 माइनस एक्स, अगर x 2 से 4 में है। ठीक है, फाइंड एफ ओ एफ एक्स। हाँ आदित्य, सर पीस वाइज का मतलब क्या होता है? ये लिखा तो हुआ है पीस वाइज भाई, इतना इम्पेशेंट क्यों है? ये रहा, जो पीसों में ये लिखा हुआ है, टूट टूट के लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसका ना एफ ऑफ एफ एक्स बना लें। ये बहुत ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दिमाग बहुत लगाना पड़ता है। देखो जी, सबसे पहले तो बिना कुछ सोचे समझे एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा, कि एफ एक्स में जहां जहां पे भी एक्स है वहां पे उठा के एफ एक्स रख दो। सो इट वुड बी 1 माइनस एफ एक्स, अगर एफ एक्स 0 से 1 में है इट वुड बी एफ एक्स प्लस 2, अगर एफ एक्स 1 से 2 में है इट वुड बी 4 माइनस एफ एक्स, अगर एफ एक्स 2 से 4 में है। ठीक है ना, एफ ऑफ एफ एक्स इट इज 1 माइनस एफ एक्स, अगर एफ एक्स 0 से 1 में है इट इज एफ एक्स प्लस 2, अगर एफ एक्स 1 से 2 में है इट इज 4 माइनस एफ एक्स, अगर एफ एक्स 2 से 4 में है। ठीक, अब इसके बाद आपने एफ एक्स का ग्राफ बनाना है। जो भी अंदर वाला फंक्शन यहां रखा है ना, ये एफ एक्स जो भी अंदर रखा है, ठीक है, उसका ग्राफ बनाना है। ड्रॉ एफ एक्स। कल को अगर हम एफ ऑफ जी एक्स निकाल रहे होंगे तो आप जी एक्स का ग्राफ बनाओगे, अगर हम जी ऑफ एफ एक्स निकाल रहे होंगे तो आप एफ एक्स का ग्राफ बनाओगे। जो अंदर रखा है उसका ग्राफ बनाना है, बनाओ जी। एफ एक्स का ग्राफ, जब एफ एक्स 0 से 1 में है इट इज 1 माइनस एफ एक्स, 1 माइनस एक्स, मतलब 0 पे वैल्यू 1 और 1 पे वैल्यू 0। उसके बाद जब ये 1 से 2 में है तो इट इज एक्स प्लस 2, 1 पे इसकी वैल्यू 2, नहीं सॉरी 1 पे वैल्यू है 3, 2 पे वैल्यू है 4। ठीक है, उसके बाद 2 टू 4 में 2 पे वैल्यू कितनी आ गई? 2, और 3 4, 4 पे वैल्यू आ गई 0। ये इसका ग्राफ है। ठीक है ना, तो जब तक x 0 से 1 में है इट इज 1 माइनस एक्स, x 1 से 2 में है इट इज x प्लस 2, तो मैंने 1 पे वैल्यू देखी, 1 पे वैल्यू है इसकी 3, 2 पे वैल्यू है 4। ठीक है ना, ये पॉइंट हो गया 2,4, ये 1,3, उसके बाद ये 2,2 है, लास्ट वाली ब्रांच में 2 पे वैल्यू 2 और 4 पे वैल्यू 0। अब बहुत ध्यान से सुनना जरा एक मिनट मेरी बात को, आप अपने नोट्स बाद में बना लेना। एफ ऑफ एफ एक्स, देखो सबसे पहले एफ एक्स जब 0 से 1 में है, एफ एक्स 0 से 1 में 2 बार है। एक बार तो ये वाला दिख रहा है यहाँ पे एक्स भी 0 से 1 में, एफ एक्स भी 0 से 1 में, और एक बार ये वाला कि जब एफ एक्स 0 से 1 में है तो एक्स जो है वो 3 से 4 में है। ठीक है ना, तो जब एफ एक्स 0 से 1 में है तो एक्स दो तरह है, एक बार 0 से 1 में और एक बार एक्स है 3 से लेके 4 में। जब एफ एक्स 0 से 1 में है
ठीक है ना, जब fx 0 से, जब उसमें भी जब x 0 से 1 में है तो fx की जो डेफिनेशन है वो ये वाली है। ये क्या है 1 माइनस एक्स, तो fx को उठा के 1 माइनस एक्स रख दो। जब x fx 0 से 1 में है तो एक x ऐसा भी है जो 3 से 4 में है, उस टाइम पे जो डेफिनेशन है वो 4 माइनस एक्स है। अब इसी में 1 माइनस 4 माइनस एक्स रख दो, इसका काम नहीं बढ़ गया। नाउ अब अगला fx जब 1 से 2 में है, fx 1 से 2 ये रहा, y कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, y कोऑर्डिनेट fx 1 से 2 में है तो x जो है वो 2 से 3 में है। ठीक है जी, fx 1 से 2 में है तो x जो है वो 2 से 3 में है। उस टाइम पे डेफिनेशन कौन सी चल रही है, यही 4 माइनस एक्स चल रही है 2 से 3 वाली। तो यहाँ पे उठा के 4 माइनस एक्स रख दो, 4 माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, उसके बाद जब fx 2 to 4 में है, अब देखो fx 2 to 4 में है, देखो 2 से 3 में तो fx है ही नहीं। ठीक है ना, सिर्फ एक तो x इक्वल्स टू 2 पे आएगा, 2 पे ये 2 पे fx की वैल्यू कितनी है 2, उसको उठा के यहाँ रख दो तो 2 माइनस 2 2। ये मुझे सेपरेटली गिनना पड़ेगा पॉइंट। अब 2 से 3 में तो कोई fx है नहीं। अब वो कह रहे हैं जब fx 2 to 4 में है, fx 2 to 4 में होने का मतलब बेसिकली ये वाला 3 से 4 में बचा, 2 to 3 में तो है ही नहीं fx। तो उस केस में जो x है वो 1 से 2 में है, ये ना 2 to 3 में, जब 3 to 4 में fx है तो जो x है वो 1 से 2 में है। उस टाइम पे डेफिनेशन कौन सी चल रही है x प्लस 2, तो यहाँ पे उठा के रख दो 4 माइनस एक्स प्लस 2। ये आया f ऑफ fx। इसको हम थोड़ा ढंग से सिस्टमाइज कर लेंगे। x जब 0 से 1 में है तो ये x है, फिर जब x 1 से 2 में है तो ये 4 माइनस 2 2 माइनस एक्स है, फिर जब x एग्जैक्टली 2 है तो ये 2 है, फिर जब x 2 से 3 में है तो ये 6 माइनस एक्स है, और फिर जब x 3 से 4 में है तो ये x माइनस 3 है। देखो जरा एक मिनट इसको, बोलो जी। है इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बट आई हैव टू डील विद इट। हाँ अनुराग, सर एक बार बता दो x इक्वल टू 2 वाला दोबारा अलग से क्यों लिखा, मतलब वो x अलग से इक्वल टू 2। वो अलग से इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि fx इक्वल्स टू जो 2 है ना, ये देख fx इक्वल्स टू 2 यहाँ पे काउंट हो रहा है, ये 2 to 4 की ब्रांच है fx की, हाँ जी 2 to 4 की ब्रांच है। अब बेसिकली 2 से 3 में तो फंक्शन है ही नहीं मेरे पास। नहीं है। मेरे पास fx जो है वो fx इक्वल्स टू 2 से fx इक्वल्स टू 3 में फंक्शन है ही नहीं, सिर्फ 3 to 4 में है। मतलब इस रेंज से जो मैं x निकालूंगा वो 3 to 4 निकालूंगा, तो 2 वाला तो अकेला रह गया ना, उसको मैन्युअली काउंट करना पड़ेगा फिर। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप करो। गिवन है fx इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स क्यूब
if x is less than 0. It is x square minus 1 if x is more than equal to 0. gx is x minus 1 की power 1 by 3 if x is less than 0. It is x plus 1 की power 1 by 2 if x is more than equal to 0. ठीक है, find f of g. करो जी। देखो हमें बनाना है g of fx। तो पहली बात तो g of fx क्या जाएगा कि gx में जहां जहां पे x है वहां पे fx डाल दो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा fx माइनस 1 की पावर 1 by 3 जब fx 0 से छोटा है, fx प्लस 1 की पावर हाफ जब fx 0 या उससे बड़ा है। ठीक, अब fx का ग्राफ बनाओ, अंदर वाले का ग्राफ बनाना है हमेशा। 0 से पहले ये 1 प्लस एक्स क्यूब है, ठीक है। 0 पे वैल्यू 1 और माइनस 1 पे वैल्यू 0, ये ग्राफ आ जाएगा। 0 पे इसकी वैल्यू यहाँ पे डिलीटेड है, 0 के जस्ट बाद इसकी वैल्यू माइनस 1 हो गई और फिर ये ऊपर चढ़ गया इस तरह से, ठीक है ना। ये है एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रांच, और ये है एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। नाउ ये पॉइंट है -1, 0, ये पॉइंट है 1, 0। अब ध्यान से देखना जरा, g ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू, एक ब्रांच है एफ एक्स लेस देन 0। एफ एक्स लेस देन 0 दो बार हो रहा है, एक तो यहां पे और एक यहां पे। तो एफ एक्स लेस देन 0 दो हिसाब से चल रहा है, एक बार तो x लेस देन -1 ये वाला सारा, और एक बार x लाइंग बिटवीन 0 से 1, ठीक है। इसमें 0 इंक्लूडेड हो रहा है, दिख रहा है ना, लेस देन 0 -1 आ रहा है। अच्छा, जब x लेस देन -1 है तो जो ब्रांच है वो ब्रांच चल रही है 1 प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे एफ एक्स को उठा के क्या डाल दूं, 1 प्लस एक्स क्यूब। तो 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3। फिर जब x 0 से 1 में है तो भी एफ एक्स लेस देन 0 ही है, उसमें जब x 0 से 1 में है तो ब्रांच चल रही है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे उठा के क्या डाल दो, एफ एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक -1 हो रखा है कि पावर 1/3। फिर जब एफ एक्स 0 से बड़ा है, जब एफ एक्स 0 से बड़ा है उस केस में दो ब्रांचें चल रही हैं, एक तो चल रहा है x -1 से 0 इंक्लूडिंग -1, और एक चल रहा है x मोर देन और इक्वल टू 1। अब x -1 से 0, x अगर -1 से 0 है तो एफ एक्स चल रहा है ये वाला, दैट इज 1 प्लस एक्स क्यूब, उठा के डाल दो। तो 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर हाफ। जब x मोर देन 1 है तो ब्रांच चल रही है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/2। हो गया फंक्शन जनरेट। देखो जी, x लेस देन -1 पे इट इज x। फिर जब x -1 से 0 में है इट इज 2 प्लस एक्स क्यूब की पावर हाफ। फिर जब x 0 से 1 में है इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 की पावर 1/3, और फिर जब x मोर देन इक्वल टू 1 है इट इज अगेन x। ये आंसर है। बोलो जी।
हाँ सानिध्य। सर जब x -1 से 0 में है तो उसमें x स्क्वायर -1 वाली भी तो जा रही है ऊपर वाले में। यहाँ जब पे अकेला 1 + x x के हिसाब से मत देख, fx के हिसाब से देख। fx कहाँ है उससे x को डिसाइड कर। तू कौन सी वाली ब्रांच देख रहा है? ये जो ऊपर वाला g(f(x) में थर्ड वाला लिखा है, ये वाला। हाँ जी। ये मैंने इसके हिसाब से लिखा है fx मोर देन 0। fx मोर देन 0 एक तो यहाँ पे 0 से 1 में जब x है, -1 से 0 में, एक यहाँ पे है। fx मोर देन 0 एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है। तो जब fx मोर देन 0 यहाँ पे है तो x क्या है? ठीक है, -1 से 0 में। जब यहाँ पे है तो x मोर देन 1 है। -1 से 0 में क्या है डेफिनेशन? fx है अपने पास -1 प्लस मॉड x -2। अगर x 0 से 4 में है और gx है 2 माइनस मॉड x अगर x -1 से 3 में है। ठीक है, फाइंड फॉग एंड गोफ। आप अभी पहले फॉग निकाल दो, गोफ आप अपना घर पे बाद में निकालते रहना। करो ट्राई। देखो जी, सबसे पहले तो ना fx और gx को डिफाइन कर लो। ठीक है, वैसे तो ऐसा इतना कुछ वो नहीं है, बट चलो कर लेते हैं fx और gx को डिफाइन। fx क्या आएगा? fx होगा ये 2 पे टूटेगा। तो जब x 0 से 2 में है और एक बार x जब 2 to 4 में है, 2 को यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, 4 को यहाँ पे, 0 को यहाँ पे। ठीक है ना? जब x 0 से 2 में है, आप x -2 को मॉड x -2 को 2 - x करके खोलोगे तो -1 प्लस 2 - x, तो इट इज 1 - x। जब x 2 to 4 में है, ये x -2 ही खोलूंगा तो इट वुड बी x -3। फिर एक gx है अपने पास, gx है -1 से 3 में। तो एक बार तो x -1 से 0 में ले लेते हैं और एक बार x 0 से 3 में ले लेते हैं। जब x -1 से 0 में है तो मॉड x -x होगा, तो इट इज 2 + x। जब 0 से 3 में है तो इट इज 2 - x, क्योंकि 0 से 3 में मॉड x को x लिखेंगे। नाउ f of gx विल बी, fx में जहां जहां पे x है वहां पे gx डाल दो, तो 1 - gx। अगर gx 0 से 2 में होगा इट इज gx -3। अगर gx 2 to 4 में होगा। ठीक है जी, अब आप gx का ग्राफ बनाओ। ठीक है जी, gx का ग्राफ। एक तो ग्राफ -1 से 0 में चल रहा है, एक 0 से 3 में चल रहा है। -1 से 0 में, -1 पे इसकी वैल्यू है 1, 0 पे इसकी वैल्यू है 2। -1 से 0 में तो ये है, फिर इधर भी 0 पे वैल्यू 2 और 3 पे वैल्यू है -1 और 2 पे वैल्यू है 0। तो ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, आ जाओ, फाइनली मैं f of gx लिख रहा हूं। एक तो ब्रांच है कि देखो, जब gx 2 to 4 में है, ये 0,2 मैक्सिमम पॉइंट है जो इंक्लूडेड नहीं, जो इंक्लूडेड है। चलो, तो gx जब 2 to 4 में है तो कोई ग्राफ ही नहीं है, gx की है ही नहीं 2 से बड़ा gx। बात समझ में आई? gx 2 से बड़ा है ही नहीं, इस ब्रांच से सिर्फ gx = 2 काउंट हो रहा है। वो हम ऊपर काउंट कर लेंगे, वो एक ही बात है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अब जब gx 0 से 2 में है तो gx की दो ब्रांचें चल रही हैं, एक बार x -1 से 0 में और एक बार x 1 से 3 में। सॉरी, -1 से 0 और एक बार 0 से 3। 0 को कहीं भी इंक्लूड कर लो, एक ही बात है। तो जब gx -1 से 0 में है, इसकी डेफिनेशन है ये वाली, ये है 2 + x, तो यहाँ पे उठा के रख दो 2 + x, तो 1 -
2 प्लस एक्स। जब gx 0 से 2 में है, एक और डेफिनेशन है x की 0 से 3 में, वो है 2 माइनस एक्स। ठीक है, इसी में 2 माइनस एक्स रख दो तो 1 माइनस 2 माइनस एक्स। ठीक है जी, 3 को यहाँ पे इंक्लूड कर लो। बल्कि एक मिनट, जब gx 0 से 2 में है तो gx 0 से 2 में बस यही चलेगा, तो x भी 2 तक ही जाएगा, 3 तक तो जाएगा ही नहीं, निगेटिव तो करना ही नहीं x को, बस ये आंसर है। इट इज -1 माइनस एक्स। अगर x -1 से 0 में है, -1 को इंक्लूड कर लो क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडेड है gx 0, और इट इज 0 से 2 में इट इज x -1, x माइनस, यही सेम आंसर। देखो जी, बात समझ में आई क्या? बोलो, किसी को कोई शंका? चलें फिर आगे। ठीक है ना, चलो जी। अच्छा, एक ना क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, ये लो जी। जी 2014 में आया था। करो ट्राई। आई विल स्टार्ट विद, एक तो F3 है, R2R F3 0 से पहले तो ये साइन एक्स का ग्राफ है, 0 के बाद ये y इक्वल टू एक्स है, ये गया। ठीक है ना, 0 से पहले ये सिंपली साइन एक्स का ग्राफ है, और 0 के बाद ये y इक्वल टू एक्स लाइन। कंटिन्यूअस तो ये हर जगह है, कोडोमेन डोमेन आर 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 सब कुछ दिए इसकी, सिर्फ डिफरेंशियबिलिटी पे ध्यान दो। 0 के पहले डेरिवेटिव जाएगा cos x, और cos 0 होता है 1, 0 के बाद भी डेरिवेटिव 1, तो ये डेरिवेबल भी है। अब देखो, ऑन टू बट नॉट 1 1, ठीक है ना, ये ऑन टू नहीं है, पता लग रहा है। उसके बाद नाइदर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है ये, डिफरेंशिएबल बट नॉट 1 1, ये 2 है, ये 0 पे डेरिवेबल है, ऑल मतलब हर जगह डेरिवेबल है, और ये 1 1 नहीं है। दिख रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन इसको कहीं जगह काट जाएगी। तो F3 तो गया 3 पे, मतलब Q तो गया 3 पे। नाउ F2 की बात करो, F2 सिंपली एक्स स्क्वायर है, F2 का सबको पता है ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में इसने आपको डोमेन जो है वो 0 से इनफाइनाइट दी है, मतलब मेरे लिए बस इतना ही ग्राफ वैलिड है, ये वाला, ठीक है ना। अब अगर इतना ही ग्राफ वैलिड है तो ये देखो जी, ये कंटिन्यूअस भी है, 1 1 भी है, ऑन टू नहीं है तो ये गया, नाइदर कंटिन्यूअस, ये भी गया, डेरिवेबल बट नॉट 1 1, इट इज 1 1, तो एक कंटिन्यूअस एंड 1 1, तो F2 का 4 आ गया। ठीक, अब F4 की बात रह गई। F4 क्या होगा उस पर ध्यान। F4 एक्स है अपने पास। अच्छा, उसके लिए ना हम सबसे पहले बनाएंगे F2 ऑफ F1x, F2 ऑफ F1x, तो F2 में x की जगह पे F1 डाल दो, तो इट इज F1x का स्क्वायर।
ठीक है, f1x का स्क्वायर। अगर f1 का ग्राफ पे ध्यान दूं, 0 के पीछे तो ये मॉड x है, ये f1 का ग्राफ बना रहा हूं, 0 के बाद 0 पे वैल्यू 1 और ये e की पावर x है, ये ग्राफ है। मतलब कि जब x लेस देन 0 है, इट इज ओनली x, तो ब्रांच आ जाएगी x स्क्वायर। जब x 0 से बड़ा है, देन इट इज e की पावर x, तो ये बन जाएगा e की पावर 2x। ये f2 ऑफ f1 बना। इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो वो ऐसा जाएगा कि 0 के पहले तो ये x स्क्वायर है, 0 के बाद ये e की पावर 2x, ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, नाउ इसके बारे में क्या ख्याल है? ये ना तो कंटिन्यूअस है, टूट रहा है बीच में, ना ही ये 1 1 है, नाइदर कंटिन्यूअस नॉर 1 1, तो ये गया 2 पे। बात समझ में आ गई? अब f4 है, f4x। f4 क्या है? 0 से पीछे तो ये f2 ऑफ f1 ही है, मतलब एज इट इज। 0 के बाद ये f2 f1 को 1 यूनिट नीचे गिरा दिया, इसको 1 यूनिट नीचे गिरा दो तो ये आ जाएगा। बट इस साइड में जो ब्रांच चल रही है वो चल रही है e की पावर 2x माइनस 1, इस साइड चलेगी x स्क्वायर। ठीक है, अब इसका वो देखो जी क्या होगा। f4 में जो रेंज दी है वो 0 से इनफाइनाइट है। देखो ऊपर f4 में जो रेंज है वो 0 से इनफाइनाइट है, अपने पास भी 0 से इनफाइनाइट आ रही है, बट नॉट 1 1, ये 1 1 भी नहीं दिख रहा, एक्स एक्सिस पैरेलल लाइन काट जाएगी, तो ये गया f4 गया 1 पे। तो p का 1, q का 3, r का 2, s का 4। हाँ आदित्य, सर वो तब का ही है, मैं लोग हैंड करना भूल गया। हाँ अनुराग। सर इसमें f2 जो है, हाँ f2 की डोमेन 0 से इंफिनिटी है, तो अब जब f2 ऑफ f1 डालेंगे तब भी उसके x जो उसमें मतलब हम e की पावर 2x वाला है, सिर्फ वही आएगा, x स्क्वायर वाला क्यों आएगा? क्योंकि x एक्स लेस देन स्क्वायर भी 0। तो पॉजिटिव ही है भाई, इधर देखना, ये भी तो हमेशा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ही आ रहा है। f1 का स्क्वायर कर रहे हैं, f1 पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो वैसे ही पॉजिटिव है। अच्छा, उसके अंदर वाला पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ ठीक। हाँ वैभव, सर f4 का थर्ड भी तो आ रहा है। f4 का थर्ड डिफरेंशिएबल है, तूने चेक किया? सर हाँ। अगर मैं लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव देखूंगा तो 2x 0, अगर मैं राइट साइड में डेरिवेटिव देखूंगा तो e की पावर 2x का ट्वाइस, और 0 पे क्या बन जाएगा 2। हाँ सर नहीं है, 1 आ रहा है। ठीक है ना? ठीक है ठीक है। और किसी का कोई डाउट रह गया? चलो, बहुत अच्छा सवाल था, जेई 2014 में आया था एडवांस में, और आपने देखा मुश्किल तो बिल्कुल नहीं था। नाउ करो जी, एक क्वेश्चन और ट्राई करो। ये लो जी, करो ट्राई। ठीक है, अच्छा ये मीटिंग ना 5-6 मिनट में अपने आप एंड हो जाएगी। जब मीटिंग एंड हो जाए तो अपने आप नई मीटिंग ज्वाइन कर लेना।
ठीक है, देखो जी, मैं ना वो जो क्वेश्चन है वो आपके ग्रुप में भेज रहा हूँ, इनकेस किसी को साइमल्टेनियसली देखना हो कि सवाल है क्या, ठीक है, तो वो देख सकता है। ठीक है ना, देखो ये सवाल क्या था वो, सुनो ध्यान से। उसने आपको ना सबसे पहले तो इवन दिया हुआ है, ठीक है ना, सबसे पहले अपने पास क्या है, इवन। इवन में उसने कहा इवन इज x बिलोंग्स टू r, x नॉट इक्वल टू 1 एंड x अपॉन x माइनस 1 मोर देन 0। ठीक है, तो अगर x अपॉन x माइनस 1 मोर देन 0 है तो आप वेवी कर्व बनाते हो 0 और 1 पे, और ऐसे वेव चलेगी प्लस माइनस प्लस। ठीक, इक्वालिटी है नहीं, रूट ना डिनोमिनेटर का काउंटर ना न्यूमरेटर का, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ये इवन सेट है। नाउ E2 क्या है, इट इज x बिलोंग्स टू इवन, ये इन वाले x में से उठाना है, सच दैट साइन इनवर्स ऑफ log बेस e x अपॉन x माइनस 1 इज रियल। ये रियल कब होगा, जब log ऑफ x अपॉन x माइनस 1 या ln ऑफ x अपॉन x माइनस 1 ये माइनस 1 से 1 में होगा, इंक्लूडिंग बोथ, मतलब कि x अपॉन x माइनस 1 माइनस सॉरी 1 बाई ई से लेके ई में होगा, x अपॉन x माइनस 1 बाई ई से लेके ई में होगा। ठीक है ना, अब इसकी दो ब्रांचेज हैं, एक तो ये वाली सॉल्व होनी है, एक ये वाली ब्रांच सॉल्व होनी है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना आता है, x अपॉन x माइनस 1 माइनस ई लेस देन इक्वल टू 0, एलसीएम ले लोगे x माइनस 1, then it would be x minus ex plus e less than equal to 0. तो 1 minus e into x plus e अपॉन x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो e माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ई अपॉन एक्स माइनस 1 ये मोर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसकी नंबर लाइन पे वेव बनाएंगे, न्यूमरेटर का रूट है e अपॉन ई माइनस 1, e 2.7 अप्रोक्स 2.7 से 2.8 2.7 के अप्रोक्स होता है, तो 2.7 अपॉन 1.7, 2.7 अपॉन 1 से ज्यादा ही है, तो ये आ गया 1, और दिस इज e अपॉन ई माइनस 1, और वेव चला दो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो इस ब्रांच से आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन e अपॉन ई माइनस 1 से इनफाइनाइट। अब इसकी लेफ्ट साइड वाली ब्रांच x अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 बाई ई मोर देन इक्वल टू 0, एलसीएम आ गया e टाइम्स x माइनस 1 ex माइनस x प्लस 1 मोर देन इक्वल टू 0, तो ये हो गया x टाइम्स e माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 मोर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो इसमें जीरोस आ रहे हैं, एक आएगा माइनस 1 अपॉन ई माइनस 1, माइनस 1 अपॉन ई माइनस 1, एक है 1, ये वेव है।
प्लस माइनस प्लस, तो यहां से आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1/e-1 -1/e-1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ठीक है ना, आप दोनों का इंटरसेक्शन लोगे इन दोनों का, तो अपने पास आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके 1/1 - e यूनियन e/e-1 माइनस इनफाइनाइट से 1/1 - e यूनियन e/e-1 से इनफाइनाइट। ये E2 सेट है, ठीक है ना, और ये E1 का सबसेट भी है, हमें वैसे भी E1 वाली चाहिए थी। तो f है E1 से R be a function defined by log of x/x-1। नाउ f है E1 से R fx इक्वल्स टू log x/x-1। ठीक है, इसकी रेंज पूछी है। और अब एक पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन ये भी है डोमेन ऑफ f। अब डोमेन ऑफ f क्या करना है कि x/x-1 मोर देन 1, सॉरी मोर देन 0, वो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो E1, ठीक है ना। तो उसने डोमेन ऑफ f कंटेन्स कहा, उसने क्वेश्चन में कहा है डोमेन ऑफ f कंटेन्स। अब कंटेन्स में कौन सा आएगा, वो जो भी जो ये इस इंटरवल में जो भी ऑप्शन आ रहा है वो करेक्ट है अपना, उस हिसाब से अपना आंसर मैच कर लेना। दूसरा है डोमेन ऑफ g, डोमेन ऑफ g E2 सेट है, ये रहा। एक तो वन ऑप्शन तो दिखाई दे रहा है उसको, ठीक है। एक रेंज ऑफ f और रेंज ऑफ g, रेंज ऑफ f निकालना आसान काम है, डोमेन के हिसाब से इसकी रेंज आ जाएगी, ठीक है ना, वो आप इजीली निकाल सकते हो, उसका कोई चक्कर नहीं। ठीक है जी, हाँ अतुल। सर जो डोमेन है उसमें माइनस इनफिनिट से -1/1 - e नहीं आना चाहिए। वो मैंने 1/e-1 कर दिया ना उसका, वो 1 - e कर दिया। ठीक है सर। -1/e-1 था, ये देख, वो जो -1/e-1 था उसको मैंने 1/1 - e पहले सीधा कर दिया था, ठीक है ना। इनकी रेंज निकाल लेना, इतना मुश्किल है नहीं, थोड़ा तो सोचो। ठीक है जी, चलिए अच्छा, बस इसको खत्म करते हैं, ठीक है ना। दिस इज ऑल फॉर द डे। शाम को टेस्ट का नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। चैप्टर मेरी तरफ से ये खत्म है, अब इस पे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी ही बाकी है, कुछ दिन 2-3 दिन से प्रैक्टिस करेंगे। हाँ अतुल, टेस्ट कितने बजे है? टेस्ट यार मैं वो आ जाएगा तेरे को नोटिस, अभी मुझे सोचा नहीं, ठीक है ना। कुछ अंदाजन सोच रहा हूँ 6 to 7:30 रख लूं, ठीक है सर। ठीक है ना। टेस्ट का मैं आपको बता देता हूँ, टेस्ट 2 स्लॉट में रख दूंगा, एक 6 to 7:30 रख दूंगा, जो उस स्लॉट में अटेम्प्ट कर लेगा उसको दोबारा नहीं मैं फिर ओपन करूंगा, बाकियों के लिए मैं 9 to 10:30 भी कर दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।